हेलो, नमस्कार। आशा है आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और ऑल इज वेल, बहुत अच्छे होंगे। हम लोग मैनेजमेंट पढ़ रहे थे और मैनेजमेंट में हम लोग कॉन्सेप्ट देख चुके थे, लेवल ऑफ मैनेजमेंट देख चुके थे। अब हमको देखना है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, मैनेजमेंट कुछ फंक्शंस हैं जिसको हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। किस लिए पढ़ना पड़ता है? ताकि हम लोग ये जानते रहें कि एक मैनेजर क्या कर सकता है, ये मैनेजमेंट क्या करता है। जैसे दो चीज़ें हैं ना, एक मैनेजर है कि एज ए मैनेजर क्या करेंगे, और एक पूरी मैनेजमेंट की बात है कि मैनेजमेंट क्या करता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक मैनेजमेंट से रिलेटेड और एक मैनेजर से रिलेटेड। तो यहाँ पर फर्स्ट पर जो है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट को एक व्यक्ति जब मैनेजमेंट पढ़ रहा होता है तो मैनेजमेंट के कौन कौन से कार्य हैं जो एक मैनेजमेंट को पढ़ना चाहिए, एक मैनेजमेंट के विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए, और इसमें कभी कभी क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। देखिए, मैनेजमेंट फंक्शन इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि मैन को किस प्रकार से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉय किया गया है या हायर किया गया है, उससे किस प्रकार से वर्क को कराया जा सके, इसलिए हम मैनेजमेंट पढ़ते हैं। मैनेजमेंट की जो भी फंक्शन होंगे हम लोग देखेंगे। देखिए, एक तो मैं हेनरी फेल के कॉन्सेप्ट के लिए बताया ही था कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है और उसी के आधार पर पूरी सिलेबस क्रिएट होती हैं, वो है हेनरी फेल का फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हेनरी फेल का। हेनरी फेल का आइडेंटिफाई उन्होंने क्या किया, 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दिया। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है POCCC। ओके, इसको याद रखिएगा, बिकॉज देखिए है क्या कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और जो चीज़ें अभी तक इंटरव्यू में या कहीं पर किसी चीज से पूछा जाता है, वह मैं तीनों चीज़ें लिया हूँ जो कि मैक्सिमम लेवल पर पूछा जाता है। और जो सबसे ज़्यादा है ये गुलिक वाला, पोस्ट कॉर्ब वाला। ओके, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि पोस्ट कॉर्ब किसके द्वारा दिया गया है। इसलिए तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लिया हूँ कि हेनरी फेल की कौन कौन से दिए। तो देखिए, हेनरी फेल के क्या दिया है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। देखिए यहाँ पर लिखा भी है एज लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांडिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। ये चीज़ें 5 फंक्शन है अकॉर्डिंग टू हेनरी फेल। कि कोई भी मैनेजमेंट जब वर्क कर रहा होता है तो या तो प्लान तैयार कर रहा होता है, या रिसोर्सेज का ऑर्गेनाइजेशन कर रहा होता है, उसमें रेजुलेशन स्टेब्लिश कर रहा होता है, या कमांडिंग दे रहा होता है, कमांड दे रहा होता है, या कोऑर्डिनेशन कर रहा होता है, या कंट्रोलिंग कर रहा होता है। और यही पूरी हम लोग का सिलेबस भी है जी, जो कि आगे के क्लासेज में हम लोग इसका डिटेल्स स्टडी करेंगे, राइट। तो यहाँ पर कंसेप्ट में बताया भी था, तो यहाँ जब बताने का उचित नहीं है कि कौन कौन सी चीज़ें क्या होती हैं, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, तो रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग नहीं देखे होंगे तो कॉन्सेप्ट जाकर देख लें, तो ये सब चीज़ें मैं वहाँ पे बताया हुआ हूँ इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली। देखिए, सेकेंड कॉन्सेप्ट है गुलिक एंड उर्वरिक का, हैव डिस्क्राइब्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज पोस्ट कॉर्ब। इसको ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए, एज ए मैनेजमेंट स्टूडेंट, एज ए MBA स्टूडेंट, एज ए कोई भी एग्जाम हो, आप इंटरव्यू में पूछा जाता है कि पोस्ट कॉर्ब किसके द्वारा था, लूथर एंड गुलिक के द्वारा, उर्वरिक। ओके, यहाँ पर क्या रिफरिंग टू प्लानिंग, पी से प्लानिंग है, और से ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, कमांडिंग है, रिपोर्टिंग है एंड बस्टिंग है। बस ध्यान रखना है क्या, CO में हमेशा CO में क्या है, कोऑर्डिनेशन है। ओके, CO से कोऑर्डिनेशन, और सबका अर्थ है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ओके, देखिए कोऑर्डिनेशन, डायरेक्टिंग नहीं लिखा, सॉरी डायरेक्टिंग यहाँ पर जो लिख लीजिएगा। ओके, डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग है। ओके, यहाँ पर मैं भूल गया, सॉरी। तो डायरेक्टिंग यहाँ पर लिख लीजिएगा, डायरेक्टिंग। लेकिन यहाँ पर CO के निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा, और चीज़ें आप लोग को याद आ जाएंगी, लेकिन CO मीन्स लगेंगे कुछ O मीन्स और करने, तो ऐसा नहीं सोचना है। CO मीन्स कोऑर्डिनेशन है, ऐसे समझिए, राइट। नेक्स्ट क्या है, Coutts and O'Donnell have included planning, organizing, staffing, leading and controlling। तो ये सब चीजें ध्यान रखिए। ये देखिए, ये मेरा बताने का केवल एक पॉइंट ऑफ व्यू था, केवल इसको, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और बेसिकली इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बेसिकली इंटरव्यू में मैक्सिमम में ये पूछा था कि पोस्ट कॉर्ब किसके द्वारा दिया गया है। इसका ये नहीं पूछा कि प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, सबको पता है कि लगभग बता ले जाएगा कोई। बस इसे ध्यान रखना है गुलिक और उर्वरिक के द्वारा ये दिया गया है। मेन मेरा बताने का ऑब्जेक्टिव यही था।
राइट, ताकि चीज़ें सब कुछ क्लियर रहें। ऐसा ना रहे कि आप कहीं जाइए तो आप पूछ दिया जाए कि मैनेजमेंट के फंक्शन बताइए, तो कम से कम 2-3 तो बता सकते हैं कि हेनरी फ्यूल के अनुसार ये 5 फंक्शन है, पीओ ट्रिपल सी का, गुली कुली का अनुसार पोस्ट कॉर्ब है, फूड जन ऑर्डरली का प्लानिंग और स्टाफिंग लीडिंग एंड कंट्रोलिंग है। तो 3 चीज़ें याद रखेंगे तो आप कोई भी इंटरव्यू में इजीली फेस कर सकते हैं और इतना से आपका काम चल जाएगा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए रोल ऑफ मैनेजर्स हेनरी मिंट्सबर्ग। देखिए अब देखते हैं यहाँ पर मैनेजर का रोल, वहाँ पर क्या था मैनेजमेंट का रोल। देखिए कोई भी मैनेजर है, मैनेजर वो डिफरेंट टाइप्स के वर्क करता है, ओके। जब वो वर्क कर रहा होता है तो उसका रोल होता है, और ये सबसे ज़्यादा वर्ल्ड लेवल पर जो फेमस है वो हेनरी मिंट्सबर्ग का है। इसीलिए मैंने हेनरी मिंट्सबर्ग के द्वारा दिया गया रोल ऑफ मैनेजर को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। और आपसे कुछ पूछे, कोई भी रोल ऑफ मैनेजर पूछे, चाहे आप इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजर पूछे, तो आप इसको, या फंक्शन ऑफ मैनेजर पूछे, आप इसको हेनरी मिंट्सबर्ग का लिख सकते हैं। तो इससे पढ़ने से 2 फायदे होते हैं। एक तो सबसे पॉपुलर हेनरी मिंट्सबर्ग का है, तो कोई हेनरी मिंट्सबर्ग का पूछ सकता है, हेनरी मिंट्सबर्ग का रोल ऑफ मैनेजर बताइए कितने होते हैं। तो ये सब चीजें आपको पता रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैनेजर को हेनरी मिंट्सबर्ग ने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, ओके। एक इंटरपर्सनल, सेकेंड इंफॉर्मेशनल, और एक डिसीजन लेवल पे, एक डिसीजन लेवल पे। ये 3 प्रकार के इन्होंने रोल ऑफ मैनेजर बताया है कि कोई भी मैनेजर जब वर्क करता है तो वह इंटरपर्सनल पर करता है, इंफॉर्मेशन लेवल पर करता है, या डिसीजन लेवल पर करता है। फर्स्ट में इंटरपर्सनल रोल में भी कुछ रोल होंगे, इंफॉर्मेशन रोल में भी कुछ रोल होंगे, और डिफिनेशन में, और टोटल कितने हैं रोल 10, और 10 को ही डिवाइड किया गया जो आगे के स्लाइड में हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशन रोल, डिसीजन रोल। देखिए इंटरपर्सनल रोल मीन्स क्या है कि एक मैनेजर डिफरेंट टाइप्स के इन्वायरमेंट में वर्क कर रहा होता है, जो उसके कंपटीटर भी होते हैं, ओके, सप्लायर भी होते हैं, उसके जो, और जो मैं जैसे मान लीजिए कि उसके साथ जो भी वर्क करने वाले हैं, पीयर ग्रुप्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, ओके, उसके साथ सुपीरियर भी कह सकते हैं। पीयर मीन्स जो उसके साथ काम करते हैं, ओके। तो डिफरेंट टाइप्स के ये लोग होते हैं, और बाहर से भी इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी इन्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट से रिलेशन स्थापित करते हैं कि जो भी कंपटीटर हमारे हैं तो वो लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारे सप्लायर हैं वो कैसा क्वालिटी दे रहे हैं, जो हमारे साथ में काम करने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको कैसे काम कराया जाए, जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं जो हमारे नीचे काम करते हैं उनसे कैसे काम कराया जाए, जो हमारे सुपीरियर हैं उनको क्या सूचना देना है, क्या करना है, ये सब चीजें क्या है इंटरपर्सनल रोल है, राइट। नेक्स्ट क्या है इंफॉर्मेशनल रोल। सेकेंड जो रोल है वो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कोई भी चीज़ों से रिलेटेड, ताकि अच्छा एक गुड डिसीजन लिया जा सके। तो मैनेजर का मेन उद्देश्य क्या है इंफॉर्मेशन, क्योंकि देखिए कोई भी डिसीजन आप तभी अच्छा ले पाएंगे, कोई भी रोल आप अच्छा तभी नहीं ले पाएंगे जब आपके पास इफिशियंट सफिशियंट आपके पास इंफॉर्मेशन हो। यदि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो कोई भी आप रोल निभा नहीं पाएंगे। इसलिए ये कंपलसरी होता है कि उसके पास इंफॉर्मेशन रोल होना चाहिए। कोई डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन हो, वो चाहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड हो, चाहे अकाउंटिंग से हो, फाइनेंस रिलेटेड हो, सेल्स से रिलेटेड हो, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, चाहे पॉलिसी से रिलेटेड हो, डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। उस इंफॉर्मेशन को भी देखना है ताकि वो अपने कार्य को, अपने फंक्शंस को, अपने स्ट्रेटजी को चेंज करे और उसके अनुरूप वो कार्य करे। तो सेकंड है। थर्ड क्या है डिसीजंस, और उसके बाद जानते हैं कि मैनेजर का लगभग 80% काम किस में जाता है, 90% डिसीजंस लेने में। कोई भी मैनेजर है वो अपने से कोई कार्य नहीं करता है, आप जानते होंगे, जो भी वो कार्य करता है वो कैसे करता है 90% वो डिसीजंस ले रहा होता है। और मेरा तो ये मानना है कि वर्ल्ड में हम लोग 99%, जो मैं कहीं पढ़ा तो नहीं हूँ, समझ रहे हैं, लेकिन जो मुझे समझ में आता है कि व्यक्ति 99% 24 घंटे में डिसीजन ही ले रहा होता है, समझ रहे हैं। मतलब हर काम में डिसीजन लेना है, पानी पिए कि ना पिए, कितना पिए, कब सोएं, कब जगें, कौन मूवी देखें, क्या करें क्या ना करें, मतलब प्रत्येक सेकंड डिसीजन ले रहा है वो। मतलब कि जैसे कि अच्छा बाल संवारले कि ना संवारले, घड़ी पहने कि ना पहने, नहाए कि ना नहाए, मतलब कि कोई काम करना है उसको, हर समय वो डिसीजन ले रहा होता है, सोते समय, जगते समय,
बैठते समय कहीं बैठा है, कहीं उठा है, कहीं बोलना है कि नहीं बोलना है, कितना बोलना है कि झगड़ा करना है, सब कुछ में डिसीजन ले रहा है। तो व्यक्ति को डिसीजंस बहुत ज़्यादा जरूरी है और उसके लिए पर्याप्त रूप से एक लेक्चर में बताया हूँ, उसको आप देख लीजिए एक बार जा करके। तो मैं बताया हूँ उसमें कि डिसीजंस कैसे लिया जाता है बेहतर। तो यहाँ पर डिसीजंस लेना होता है, राइट। अब चलते हैं, यहाँ तक आई थिंक चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी क्या क्या चीज़ें की जाती हैं। अब आते हैं रोल ऑफ मैनेजर्स हेनरी मिंड्सबर्ग का। देखिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसी को मैं बताया था उसी को यहाँ पे इलेबोरेट किया जा रहा है, राइट। मिंड्सबर्ग की मैनेजरियल रोल्स, राइट। अब देखिए यहाँ पर इंटरपर्सनल रोल्स मैं बताया था, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल और डिसीजंस रोल बताया था। तीनों चीज़ें बता दिया हूँ कि इंटरनेशनल जब चीज़ें और पढ़ेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसमें 3 है, ओके, और इसमें भी 3 है और इसमें 4 है, तो टोटल कितने हैं 10। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि हेनरी मिंड्सबर्ग के द्वारा जो रोल प्रोवाइड किया गया है वह 10 प्रकार से है, राइट। 10 को ही 3 क्लासिफिकेशन किए गए हैं कि कौन कौन से इंटरपर्सनल रोल्स हैं, कौन कौन से इंफॉर्मेशनल रोल हैं और कौन कौन से डिसीजंस रोल हैं। तो फर्स्ट पर एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए फिगर हेड मीन्स बॉसिज्म, ऐसे समझिए बॉस कह सकते हैं कि जो बॉस वाला काम कर रहा है। तो पहला रोल का है इंटरपर्सनल कि एज ए बॉस, एज ए सुपीरियर आपको बॉस की तरह कार्य करना है, कि क्या हमको डिसीजंस लेना है, कैसे कार्य करना है, ये सब चीजें आपको करना होता है फर्स्ट पे। सेकंड लीडर, लीडर मीन्स जानते हैं कि नेता। तो मैनेजर को एज ए लीडर भी होना चाहिए। लीडर जो लीडरशिप पढ़ाया जाएगा तो उसमें डिटेल भी बताया जाएगा। तो लीडर की 2-3 क्वालिटी जबरदस्त होती है। फर्स्ट लीडर तो कि अपने जो भी काम करना है अगर वो कह दे तो फॉलोअर अपने करने लगते हैं। तो लीडर में 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक फॉलोअर एक लीडर। लीडर तभी लीडर है जब तक उसके फॉलोअर्स हैं। दूसरी बात कि लीडर को वह काम आते रहना चाहिए जो वह काम दूसरे को दे रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि एज ए इंटरपर्सनल रोल्स में क्या करना है कि एज ए लीडर भी काम करना है उसको। जब एक दूसरे व्यक्ति से मिल रहा हो, अपने पीयर ग्रुप से मिल रहा हो, अपने सबऑर्डिनेट से मिल रहा हो, अपने सुपीरियर से मिल रहा हो, किसी से भी मिल रहा हो तो एज ए लीडर काम करे, राइट। नेक्स्ट क्या है लाइजन, एक संपर्क अधिकारी। लाइजन मीन्स संपर्क अधिकारी। लाइजन अथॉरिटी मीन्स कि जैसे मान लीजिए कि डिफरेंट टाइप्स के, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट है, कोई अथॉरिटी है जिसमें आरबीआई है, सेबी है। फिर मान लीजिए कि वर्ल्ड लेवल पर कोई इंस्टीट्यूशंस है, कोई इन्वायरमेंटल स्टडीज है, कोई WHO रिलेटेड कोई चीज़ है, कोई ऐसा चीज़ बना रहा है जो WHO से रिलेटेड है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, ये सब चीज़ों से संबंध ही बनाना इसका काम है। इवन ये तो एक्सटर्नल हो गया। इंटरनल जैसे इन्वायरमेंट पढ़ते होंगे तो इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पढ़ते होंगे, तो इंटरनल भी देखिए सबऑर्डिनेट्स हैं, सुपीरियर है, पीयर ग्रुप्स हैं जो उसके साथ काम कर रहे हैं। इन तीनों के साथ भी इनका रिलेशन होना चाहिए कि उसका इंटरपर्सनल रोल क्या है, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी कितना सम्मान कर रहा है, क्या उसके पास अधिकार है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब चीज़ें लाइजन अधिकारी के द्वारा रोल मैनेजमेंट में पता रहना चाहिए। तो 3 चीज़ें हो गई इंटरपर्सनल रोल में, जो कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के संबंध में देखा जाता है, वो कितना बड़ा अधिकारी है, बॉस है, लीडर है, लाइजन ऑफिसर्स है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं इंफॉर्मेशनल रोल्स। अब इंफॉर्मेशनल क्या है एज ए मोनिटर। देखिए मोनिटर का काम क्या होता है, कोई भी मोनिटर होता है जो भी चीज़ें घटना घट रही होती हैं उसको रिपोर्ट कर रहा होता है। तो मैनेजर का रोल का मैनेजर में ये है कि मैनेजर का ये भी काम है कि जो भी मैनेजर से ऊपर कोई अधिकारी है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या CEO है, ओके, या डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर ले लीजिए, तो इनको इन्फॉर्मेशन देना है एज ए मोनिटर। जैसे क्लास में कोई मोनिटर होता है तो उसका काम क्या होता है, क्लास का मोनिटर का, जो टीचर होते हैं टीचर को बताना कि ये लड़का ये कर रहा था, ये गर्ल्स ये कर रही थी, ये सब चीज़ें इन्फॉर्म करना होता है। तो फर्स्ट पे मैनेजर का काम क्या है, मॉनिटर का काम करना है, मॉनिटर करना है, देखना है और तुरंत इसकी सूचना पहुंचाना है, राइट। नेक्स्ट क्या है डिसमिनेटर। डिसमिनेटर मीन्स क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को किस प्रकार से और लोगों तक पहुंचाया जाए, जितना जल्दी पहुंचाया जाए, राइट। देखिए डिसमिनेटर्स मीन्स कि जो भी इंफॉर्मेशन है, ओके, इंफॉर्मेशन को इनफॉर्मल तरीके से या फॉर्मल तरीके से किस प्रकार से पहुंचाना है, ये देखना काम होता है डिसमिनेटर का, ओके।
तो जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, सीईओ हैं, उन सीईओ को फॉर्मल या इनफॉर्मल तरीके से, देखिए फॉर्मल तरीके से मीन्स कि जो प्रॉपर चैनल बना हुआ है कि आप अपने ऊपर वाला अधिकारी को बताएंगे, ऊपर वाला अधिकारी बताएगा, और इनफॉर्मल से को किसी को बता सकता है, राइट। तो ये काम है सेकेंड इसका, इन्फॉर्मेशन तुरंत आप सुपीरियर को दीजिए, और या कोई भी ऊपर की इन्फॉर्मेशन है तो नीचे वाले व्यक्ति को, सबऑर्डिनेट्स को दे सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है, स्पोक पर्सन। स्पोक पर्सन मीन्स कि कोई भी चीजें हो रही हैं तो उस स्पोक पर्सन की तरह, जैसे नहीं राजनीति में देखें स्पोक पर्सन होते हैं, तो अपनी स्ट्रेटजी को बताना, जैसे मान लीजिए कोई पूछ रहा है, कोई मीडिया पूछ रही है, कोई स्टेक होल्डर्स हैं, कोई मान लीजिए कि शेयर होल्डर्स हैं, बैंक्स हैं, तो ये भी इनका काम है बताना कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है, हमारी रणनीति क्या है, हमारे पॉलिसीज क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, स्पोक पर्सन की तरह काम करना है, ओके। अपनी संस्था के संबंध में अपनी बात को रखना भी चाहिए। तो ये 3 प्रकार के इंफॉर्मेशनल रोल है जो कि एक मैनेजर को निभाना पड़ता है, वो चाहे मॉनिटर से रिलेटेड, डिसमिनेटर से रिलेटेड या स्पोक पर्सन से रिलेटेड। तो 3 चीज़ें ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है डिस्क्लेमर कि इस नाम को चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये गिवन बाय द हेनरी मिंट्सबर्ग, और इस नाम को चेंज कर देंगे तो उनका कंट्रीब्यूशन समाप्त हो जाएगा। तो मैं हमेशा बताता भी हूँ कि कोई भी जो स्कॉलर हैं, जो भी विद्वान हैं, अगर कोई भी थ्योरीज दिए हुए हैं तो उन थ्योरी के नाम को ही लिखिए। अगर नहीं लिखेंगे तो जिनके लिए सोचिए कि वो अपना जीवन व्यतीत कर दिए, जीवन पूरी लगा दिए, और गलत लिखेंगे तो उनकी आत्मा जहाँ भी होगी भटकेगी और तड़पेगी भी, कहेगी कि देखिए हम जिसके लिए जीवन पूरे लगा दिए और ये हमारा नाम ही ठीक से नहीं लिख पा रहा है, ये जो मैं दिया हूँ वो अपने मन से कुछ लिख दे रहा है, ओके। तो इसलिए कोशिश करिए कि जो भी चीज़ें हों एक्यूरेसी लिखिए, ताकि उनका कंट्रीब्यूशन जो है, तभी तो हम इनका पढ़ रहे हैं। और मान लीजिए अपने से चेंज कर दीजिए, तो इतना हम लोग तो विद्वान है नहीं कि हम अपने से चेंज कर दें कोई चीज़। तो कोशिश किया जाता है कि जो चीज़ें लिखा है उसी को लिखा जाता है, राइट। ये अपने से नहीं लिखना है, जो मन चाहे वो लिख देंगे, राइट। नेक्स्ट क्या है, डिसीजन सर। अब क्या होगा, डिसीजन लेगा। डिसीजन क्या होगा, इंटरपर्सनल रोल, इन्फॉर्मेशन रोल के बाद वो डिसीजन ले रहा होगा। डिसीजन में क्या होगा, इंटरप्रेन्योर के रूप में। इंटरप्रेन्योर क्या होता है, जो रिस्क बियर करता है, कोई भी इनोवेटिव काम करता है, कोई भी नया नया अवेयरनेस लाता है, कोई भी न्यू न्यू इन्वेंशन करता है। तो रोल मैनेजर को एक ये भी काम है कि नई नई इनोवेटिव काम करे, नए नए सोच लाए, नए नए वर्क को परफॉर्म कैसे किया जाए, नई नई आइडिया जनरेट करे, अवेयरनेस लाए, इनिशिएटिव ले। ये सब चीज़ें एंटरप्रेन्योर का काम करता है। एज ए एंटरप्रेन्योर भी आपको काम करना है, राइट। नेक्स्ट क्या है, डिस्टर्बेंस हैंडलर। डिस्टर्बेंस हैंडलर आप जानते ही हैं कि यदि कोई भी कंपनी में डिस्टर्बेंस हो रही है तो मैनेजर का ये भी काम है कि डिस्टर्बेंस को हैंडल करें, राइट। नेक्स्ट क्या है, रिसोर्सेज एलोकेटर। रिसोर्स मीन्स कि जो भी रिसोर्स में देखिए हमेशा जब आए तो ऐसे समझ लेना, मैन पावर है, ओके, मैन पावर है, फिर मशीन है, मनी है, मेथड है, मटेरियल है, ओके। ये सब चीज़ों को ही ध्यान में रख करके रिसोर्स एलोकेट करता है कि कौन मैन पावर क्या काम करेगा, मशीन पर कौन काम करेगा, मनी कितनी यूज होगी, मेथड्स कौन यूज होंगे, मटेरियल कौन सा यूज होगा। ये सब चीज़ें भी मैनेजर का काम करना होता है। आप देखते होंगे मैनेजर बताता भी रहता है कि इस पर इतना पैसा खर्च होना चाहिए, ये मटेरियल यूज होना चाहिए, ये मेथड कौन सा काम होना चाहिए। ये काम भी रोल है मैनेजर का। लास्ट है निगोशिएटर। निगोशिएटर मीन्स कि जो भी प्रॉब्लम आए, एज मिडिलमैन की तरह निगोशिएट करें, वो चाहे कोई भी हो। अगर गवर्नमेंट है वहाँ देख निगोशिएटर में कोई भी आ सकता है, जैसे गवर्नमेंट भी आ सकती है, कोई अथॉरिटी भी आ सकती है, जैसे सेबी में बताया, चाहे WHO, चाहे RBI, चाहे सेबी, कोई भी आ सकती है, ओके। फिर मान लीजिए कि आपके साथ सबऑर्डिनेट्स भी हो सकते हैं, सुपीरियर भी हो सकते हैं, या पीयर ग्रुप्स भी हो सकते हैं जो आपके साथ काम करते हैं। इसका मतलब सुपीरियर में जो आपके बड़ा अधिकारी है वो भी हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। जो आपके नीचे है वो भी हो सकते हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम आ सकती है। गवर्नमेंट के साथ कोई डिस्टर्बेंस हो सकता है पॉलिसी को लेकर के, कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वायरमेंटल संस्थाएं हैं उनके साथ डिस्टर्बेंस हो सकती है, कोई भी अथॉरिटीज हैं, सेबी गाइडलाइन है, RBI गाइडलाइन है, डिफरेंट टाइप्स, क्योंकि मैनेजमेंट तो वर्ल्ड में हर जगह लागू होना है। तो इसलिए कोई भी अथॉरिटी WHO से कोई मान हेल्थ इशूज, कोई ऐसे प्रोडक्ट बना रहा है जो हेल्थ इशूज को ध्यान नहीं रखकर है, तो ये सब चीज़ें भी आपको देखना होता है। और निगोशिएट मीन्स कि उससे मिल करके आप संतुलन स्थापित करते हैं कि आप क्या चाह रहे हैं, क्या पॉलिसी है, किस प्रकार से हम बनाएं। तो ये सब चीज़ें भी निगोशिएट करना पड़ता है कि हम अपनी स्ट्रेटजी बताएं, कैसे प्रोडक्शन करना है, क्या कर रहे हैं, या गवर्नमेंट कोई भी डाउट है, कोई
मान लीजिए कि कोई एफएसएसआई का जो फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का इंडिकेशन मिलता है, तो वो सब चीज़ें भी इंडिकेटर्स वर्क कर रहे हैं कि नहीं कहीं कर रहे हैं। जो डब्ल्यूएचओ के अनुसार इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए किसी गुड्स में, वो है कि नहीं है, कोई सर्विसेज में वो इंग्रेडिएंट्स है कि नहीं है, ये सब चीज़ें भी देखना इसका काम है निगोशिएटर की तरह। कि अगर मान लीजिए कि कुछ सबऑर्डिनेट से सुपीरियर से कोई झगड़ा हो रहा है, कोई हड़ताल हो रहा है, कोई लॉकआउट हो रहा है, कोई भी स्ट्राइक हो रही है, इसको चीज़ को भी देखना होता है। ये चीज़ें आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हेनरी मिंट्सबर्ग के द्वारा जो रोल है, तो इसको ध्यान रखना है, दो चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट क्या है, यदि अगर आपसे पूछा जाए नॉर्मल सेंस में कि रोल ऑफ मैनेजर बताइए कि एक मैनेजर को क्या क्या भूमिका करनी पड़ती है, तो आप इसको लिख सकते हैं एज ए विदाउट नेम का भी नाम लिख सकते हैं, टू गुड, नहीं लिखेंगे नो प्रॉब्लम। लेकिन मैक्सिमम जगह पे हेनरी मिंट्सबर्ग का रोल से पूछा जाता है, रोल ऑफ मैनेजर अकॉर्डिंग टू हेनरी मिंट्सबर्ग क्या है। तो आप अगर वैसा है तो इसको याद रखे रहिएगा, ओके। और कम से कम मैं इतना जरूर आपसे कहूँगा, रिक्वेस्ट है कि कुछ भी याद रखिए चाहे मत रखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ। तो कम से कम ये चीज़ जरूर याद रखिएगा, राइट। कि अगर कोई पूछे आपसे कि हेनरी मिंट्सबर्ग के द्वारा रोल कितने दिए गए हैं, तो आप कम से कम 3 चीज़ बता ही ले जाइए कि इंटरपर्सनल रोल है, इंफॉर्मेशनल रोल है और डिसीजंस रोल है। इन्हीं तीनों के आधार पर हेनरी मिंट्सबर्ग ने भूमिका बताया हुआ है, और इस पर एक एक दो दो याद रहे तो अच्छी बात है, समझ रहे हैं। नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 चीज़ तो कम से कम याद रखे रहिए, राइट। तो आई थिंक रोल ऑफ मैनेजर और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइम में आप लोग भूलेंगे नहीं, और इसको धीरे 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 हम एवरेट करेंगे। और नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक हो गया चीज़ें। अब हम लोग जब मिलेंगे तो थ्योरीज पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर मुझे मैनेजमेंट से पूछा जाए कि मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट या सबसे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता कहाँ है, तो 3 चैप्टर को। फर्स्ट थ्योरीज पढ़ेंगे, जो कम से कम 7 से 8 क्लास चलेंगी थ्योरीज पे। थ्योरीज पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स के, मैक्स वेबर की, हेनरी फ्यूल की, एफ.डब्ल्यू. टेलर की, डिफरेंट टाइप्स से पढ़ेंगे। उसके बाद लीडरशिप और उसके बाद मोटिवेशन। ये 3 चीज़ बहुत ही स्टैंडर्ड, बहुत ही अच्छा है, और कोई ऐसा पेपर नहीं होगा जिसमें से क्वेश्चन ना पूछा जाता है। तो इसलिए नेक्स्ट में हम लोग मिलेंगे थ्योरीज के साथ। तो क्लास देखते रहिए, एंजॉय करिए, नॉलेज एनहेंस करिए, इसको शेयर भी करिए, पसंद है तो लाइक और कमेंट भी करिए, ओके। तो यहाँ क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।